अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं किंजा बशीर और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पैंडेमिक कोविड-19 के हवाले से। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 31 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 12,307 हो गई। मजीद 1,404 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,63,029 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। 5,25,000 अफराद सेहतियाब। 25,635 मरीज जेर इलाज। कोरोना का फैलाव जारी। मुल्क भर में 1,702 मरीजों की हालत तशवीशनाक हो गई है। गुज़श्ता रोज 34,445 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 1,404 अफराद में वायरस की तस्दीक से मरीजों की तादाद 5,63,029 हो गई है। मुल्क भर में अब तक कोरोना के 25,635 एक्टिव केसेस हैं। एनसीओसी के अदादोशुमार के मुताबिक मुल्क भर में अब तक 84,34,098 अफराद के टेस्ट किए गए हैं। पंजाब में कोरोना मरीजों की तादाद 1,63,833, सिंध में 2,53,511, खैबर पख्तूनख्वा में 59,768, इस्लामाबाद में 42,590, बलोचिस्तान में 18,929, गिलगित बल्तिस्तान में 4,940 और आजाद कश्मीर में 9,848 अफराद कोरोना का शिकार हो चुके हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 1,363 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए, जबकि वबा से छुटकारा पाने वाले अफराद की मजमूई तादाद 5,25,097 हो चुकी है। मजीद बात करें तो दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 24,05,000 मरीजों के से 10,91,00,000 हो गए हैं। अमेरिका में 4,96,000, ब्राजील में 2,38,000, भारत में 1,56,000, मैक्सिको में 1,63,000, रूस में 80,000, फ्रांस में 81,600, बरतानिया में 1,16,000 और सऊदी अरब में 6,429 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया में कोरोना के 8,11,26,000 से जायद मरीज सेहतियाब हो चुके हैं और 2,54,20,000 से जायद जेर इलाज हैं। अमरीका में कोरोना की सूरत हाल सबसे खौफनाक है, जहां 4,96,063 अमवात हो चुकी हैं और 2,81,96,000 से जायद अफराद मुतासिर हैं। भारत कोरोना केसेस के एतबार से दुनिया में दूसरे नंबर पर है, जहां अमवात की तादाद 1,55,673 और 1,09,04,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हो चुकी है। ब्राजील में कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 2,38,647 और 98,11,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर हैं। रूस में 40,57,000 से ज्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और अमवात की मजमूई तादाद 79,696 है। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। सरबराह पीडीएम मौलाना फजल रहमान कहते हैं, लॉन्ग मार्च के लिए हम रुकावटें तोड़कर भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हमने हमेशा इनके मुताबिक तमाम इदारों के काम करने का मुतालबा किया था। अगर लॉन्ग मार्च के बावजूद भी हुकूमत नहीं जाती तो हम फिर भी पूरी कुव्वत से इस तहरीक को जारी रखेंगे। मौलाना ने कहा है कि पीडीएम का मुस्तकबिल हमें शानदार नजर आ रहा है। लॉन्ग मार्च के लिए हम रुकावटें तोड़कर भी इस्लामाबाद पहुंचेंगे। पंजाब के मुलाजमीन जब भी आवाज उठाएंगे हम साथ देंगे। इस्लामाबाद में भी हमारी वजह से मुतालबात मंजूर हुए। पीडीएम का इत्तेहाद तहरीक के लिए है, इंतखाबात के लिए नहीं, लेकिन ये खारिज अज इम्कान भी नहीं। मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि वजीर आला उस्मान बुज़दार खान से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं, लेकिन इलेक्शन में धांधली हुई है। तमाम हल्के JUI के थे। तहरीकों में जज्बे लड़ते हैं, वसाइल नहीं। हुकूमत के तमाम हथकंडे हम नाकाम बना देंगे। तो दूसरी जानिब मरियम नवाज ने वजीर आजम इमरान खान को मुल्की तारीख का बड़ा चोर करार दे दिया। कहती हैं, लॉन्ग मार्च इमरान खान को घर भेजने का आखिरी चांस है। डस्का में रैली से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि 19 फरवरी को डस्का में शेर आ रहा है। ये सिर्फ इलेक्शन नहीं, जंग है। पूरा पाकिस्तान कह रहा है, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ताबेदार को सिलेक्ट करके लाए थे, शायद अवाम की खिदमत करेगा, मगर वो अपने सिलेक्टर्स की खिदमत करने में लगा है। पूछती है कि रोटी महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, बिजली महंगी,
कहता है कि आवाम अगर भूखी मर रही है तो मैं क्या करूं। और ये भी मैं बता दूं, ये इलेक्शन नहीं है, ये जंग है, जंग जिसमें एक तरफ नवाज शरीफ है और दूसरी तरफ आटा चोर है, आटा चोर। एक तरफ नवाज शरीफ है जिसने चीनी सस्ती की और दूसरी तरफ चीनी चोर है, चीनी चोर। एक तरफ नवाज शरीफ है जिसने दिन रात मेहनत करके बिजली के कारखाने खड़े किए और 22 घंटे की लोड शेडिंग को आवाम की खातिर खत्म किया। और दूसरी तरफ डस्का के इलेक्शन में कौन है? बिजली चोर, जिन्होंने महंगी LNG इंपोर्ट इसलिए की कि जो किचन का और पार्टी का खर्चा चलाते हैं उनकी जेबें भरी रहें। बोलो शेम, बोलो कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। और सियालकोट में, एक मिनट, सियालकोट में और डस्का में जब इमरान खान का बंदा वोट मांगने आए तो उसको पूछना कि आवाम की रोटी चोरी करके, आवाम की चीनी चोरी करके, आवाम का आटा चोरी करके, आवाम की बिजली चोरी करके, आवाम की गैस चोरी करके, आवाम की दवाई चोरी करके किस मुंह से आज डस्का वालों से वोट मांगने आए हो। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ को इन हाउस तब्दीली के लिए कायल कर लिया। दोनों रहनुमाओं में टेलीफोनिक राब्ता हुआ। दोनों रहनुमाओं ने हुकूमत को गिराने की हर ऑप्शन इस्तेमाल करने पर मुकम्मल इत्तेफाक करते हुए इत्तेहाद हर सूरत बरकरार रखने का अज़्म किया। जराये के मुताबिक नून लीग ने पीपल्स पार्टी की इन हाउस तब्दीली की मुकम्मल हमायत करने का इंदिया दे दिया। PDM इन हाउस तब्दीली, इस्तीफों, लॉन्ग मार्च और धरने का ऑप्शन इस्तेमाल करेगी। पीपल्स पार्टी ने इस्तीफों के ऑप्शन पर मुकम्मल रजामंदी का इजहार किया। इन हाउस तब्दीली के ऑप्शन की नाकामी की सूरत में पीपल्स पार्टी के इस्तीफों के ऑप्शन पर मशरूत आमदगी जाहिर कर दी है। लॉन्ग मार्च के मौका पर इस्तीफों का ऑप्शन अवामी रद्द अमल पर मुनहसर होगा। अब आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज कहते हैं ओपोजिशन पुराना पाकिस्तान चाहती है जहां जमीर बेचे जाते थे। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शिबली फराज का कहना था कि ओपोजिशन की जानिब से सेनेट इलेक्शन की शफाफियत पर मुखालफत समझ से बाहर है। शायद पैसे के कल्चर को खत्म नहीं करना चाहते। वज़ीर आज़म सेनेट इंतखाबात में वोट की खरीदो फरोख्त को खत्म करने के लिए पुरज़्म है। सेनेट लड़ने का, जीतने का ये दूसरी दफ़ा है जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने मुझे ये एजाज़ बख्शा। और बुनियादी वजह यही है कि हमारे और भी अक्सर लोग, हमारे जो MNAs भी बने, जिनको टिकट भी दिए गए, नौजवानों को और लोगों को, मकसद यही है कि इसमें मुल्क में वो लोग आएँ जो कि खिदमत का जज्बा भी रखते हैं, काबिलियत भी रखते हैं, अहलियत भी रखते हैं, लेकिन पैसे जैसे उससे इन्फ्लुएंस हुए इलेक्शंस में वो हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो ये एक ऐसी हमारा एक कोशिश है जिसमें कि हम यही उम्मीद करते हैं और अपोजिशन को भी हम बताना चाहते हैं कि उनको अवाम के सामने जवाबदेह होना पड़ेगा। वो बाद में इसी पे अपनी जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि ये खुद ही रोएंगे, फिर रोना नहीं है, क्योंकि पूरा मौका दिया। हम हुकूमत में होते हुए हमने ये पूरा मौका दिया अपोजिशन को कि वो एक ऐसे उसमें आ जाते और इस नेक काम में अपना हिस्सा अगर डालते तो उनकी जो थोड़ी बहुत बची हुई जो एक रेपुटेशन है वो उसमें भी फ़र्क आ जाता। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने माजी से अपने आप को अलहदा नहीं किया, न करना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वही पुराना पाकिस्तान जिसमें कि चीज़ें पैसे की बुनियाद पे हों, जिसमें लोगों को ख़रीदा जाए, लोगों के ज़मीर ख़रीदे जाएं, उसको ख़त्म नहीं करना चाहते।
इसके अलावा और कोई बात नहीं है। साथ ही साथ में मैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। एक तो ये है कि उन्होंने जो ख़ास तौर पे जो सेहत का जो कार्ड, यूनिवर्सल कार्ड जो दिया हुआ है, उससे आप सब जानते हैं कि वो बिला तफरीक पूरे पॉपुलेशन, पूरी जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसको जो है तो वो दिया गया है। और इस तरह के और भी कई इकदाम उठाए हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी के कागजात जमा, नामजदगी की तजवीज़ और तायद कुनिंदा 2 साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और शाहिद हकान अब्बासी हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीडीएम के तमाम फैसले इत्तेफाक राय से होते हैं। जहांगीर तरीन से इलेक्शन के हवाले से बात नहीं हुई। हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं पीडीएम के, वो कंसेंसस के साथ होते हैं और एक दूसरे की राय के साथ होते हैं। और इसलिए सॉरी कि अगर आपसे राय नहीं ली गई, तो मगर हमने आपस में मुत्तफिक होकर फैसले किए हैं, तो इसलिए आई एम ग्रेटफुल टू माई ओन पार्टी एंड द पीडीएम लीडरशिप। फैसला पीडीएम ने किया है कि तमाम सेनेटर्स को, उम्मीदवारों को उन्होंने टिकटें दी हैं। अब उसमें कितने लोग कामयाब होंगे, वो जो मेजॉरिटी आएगी वो आपके सामने होगी। और अगर हमें वोट करेंगे तो विल बी थैंकफुल टू देम। मगर एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह करना चाहता हूँ, जो लोगों ने मेरे साथ काम किया है एज अ स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और एज प्राइम मिनिस्टर, उनको पता है कि हमने कितने जुडिशियस तरीके के साथ असेंबली को चलाया है। और इसी तरीके से आपको मवाजना मालूम होगा। अगर हमें मौका मिला तो देयर विल बी अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द परफॉर्मेंस इन द नेशनल असेंबली एंड द सेनेट। खैरुलनिसा मुगल जो हैं उनको भी टिकट दी गई है। तो इसलिए इस्लामाबाद से जो हैं वो पीडीएम ने आपस में डिसीजन लिया है। मेरे ख्याल है मुस्लिम लीग नवाज ने कैंडिडेट दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को फाइनल किया गया और वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बाद हतमी नामों का ऐलान किया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट इलेक्शन के लिए पंजाब से सैफुल्लाह नियाजी, एजाज चौधरी, ओन अब्बास, अली जफर और डॉक्टर जरका को उम्मीदवार नामजद किया गया। सिंध से फैसल वाबडा और सैफुल्लाह अबड़ो उम्मीदवार होंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज, जीशान खानजादा, फैसल सलीम, नजीबुल्लाह खटक, दोस्त मोहम्मद और डॉक्टर हमायूं महमद उम्मीदवारों में शामिल हैं। सानिया निश्तर, फलक नाज और गुरदीप सिंह भी खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। इस्लामाबाद से मुशीर खजाना हफीज शेख और फौजी अरशद को उम्मीदवार नामजद किया गया है। बलूचिस्तान से जहूर आगा तहरीक इंसाफ के सेनेट के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई ने सेनेट इंतखाबात के लिए बलूचिस्तान से उम्मीदवार अब्दुल कादिर से टिकट वापस लेकर जहूर आगा को देने का फैसला कर लिया। अब्दुल कादिर कहते हैं पार्टी के फैसले को खुले दिल से तस्लीम करते हैं। इमरान खान पर जान भी कुर्बान है, उनके साथ था और रहूंगा। अब्दुल कादिर ने बताया कि वो 2012 से 2013 से पीटीआई के लाहौर और इस्लामाबाद के जलसों में शरीक रहे हैं और उन्होंने पीटीआई के धरनों में लॉजिस्टिक सपोर्ट भी दी है। उनका कहना था कि कोई बलूचिस्तान अवामी पार्टी में मेरी शमूलियत के सबूत दिखा दे। मैं भी एपी का रुकन नहीं हूँ। बलूचिस्तान में आजाद रुकन बिकने के लिए है ही नहीं। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सेनेट इलेक्शन में शिकस्त के खौफ की वजह से ओपोजिशन ओपन बेल्टिंग की मुखालफत कर रही है। मुल्तान में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि करप्ट और बोसीदा निजाम की तब्दीली पर कोई समझौता नहीं हो सकता। ऑपोजिशन ने हमेशा पैसे के बलबूते पर सियासत की है। गवर्नर पंजाब से खातून रुकने असेंबली जाहिदा लतीफ की क़यादत में वफ्द की मुलाकात। चौधरी सरवर कहते हैं पीटीआई के सेनेट के तमाम उम्मीदवार कामयाब होंगे।
चौधरी सरवर का कहना था कि ओपन बैलेट की मुखालफत वोट ब्राय फ्रोख्त की हमायत है। हुकूमत चाहती है सेनेट इंतखाबात की गैर जानिबदारी पर कोई उंगली ना उठाए। 2023 तक ओपोजिशन जमातें हुकूमत के मुखात्मे की तहरीक ही देते रहेंगे। PDM जमातें हुकूमत को घर भिजवाने का ख्वाब देखना छोड़ दें। अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आपको बराह रास्त कराची ले चलते हैं, जहां पर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। लोकल गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट सारे मिला के कम से कम, क्योंकि ये अपनी ज़िंदगी रिस्क पे लगा के, और जब दुनिया इधर भाग रही होती है दूर आग से, तो ये आग के बीच में जा रहे होते हैं लोगों की जान और माल बचाने। तो एक ख़ास राउंड ऑफ अप्लॉज, ये जो पीछे हमारे फायर ब्रिगेड के सारे लोग खड़े हैं स्टेशन के, जो ये काम करते हैं, आपका ख़ास शुक्रिया। इंशाअल्लाह कोशिश करके आपकी ज़िंदगियों को भी ठीक करने की एक पूरा मंसूबा बनाया जाएगा। वंस अगेन जी शुक्रिया बहुत बहुत। पाकिस्तान जिंदाबाद। वफाक वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी कराची में तकरीब से खिताब कर रहे थे। आपको बताएं कि वफाक वज़ीर तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली ज़ैदी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं जनूबी पंजाब के महरूमियों के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान हैं। पंजाब में सियाहत का बहुत पोटेंशियल मौजूद है। शोबा सियाहत को तरक्की देकर माइशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब में सियाहत का बहुत पोटेंशियल है। शोबा सियाहत को तरक्की देकर माइशत को मुस्तहकम किया जा सकता है। मारिकोब सुलेमान चोलिस्तान में सियाहत को फ़रोग देंगे। उन्होंने कहा कि सियाहत के फ़रोग से इलाके की किस्मत बदलेगी। अब कोई इलाका तरक्की से महरूम नहीं रहेगा। उनका कहना था कि माजी में जनूबी पंजाब के फंड्स को मखसूस शहरों पर खर्च किया गया। जनूबी पंजाब की महरूमियों के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान हैं। अब आपको बताएं कि विफाकी हुकूमत ने 2.5 माह में मुसलसल छठी बार अवाम पर पेट्रोल बॉम्ब गिराने की तैयारी कर ली है। कीमत में एक मरतबा फिर 5 रुपए तक इजाफे का इम्कान है। 16 फरवरी से पेट्रोलियम मसनूआत 4 रुपए से 5.5 रुपए तक महंगी किए जाने का इम्कान है। ओगरा ने समरी इरसाल कर दी है। ओगरा समरी 30 रुपए फी लीटर लेवी पर तैयार की है, जिसमें पेट्रोल 16 रुपए फी लीटर तक महंगा करने की तजवीज है। इस वक्त पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी 21 रुपए 4 पैसे और डीजल पर मौजूदा पेट्रोलियम लेवी 22 रुपए 11 पैसे फी लीटर है। ज़राए के मुताबिक ओगरा ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दो बदल की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को इरसाल कर दी है। ताहम हतमी फैसला वजारत खजाना वज़ीर आज़म इमरान खान की मुशावरत से करेगी। और यहां आपको बताएं कि K2 की बुलंदियों में खो जाने वाले मारूफ पाकिस्तानी कोहपैमा मोहम्मद अली सतपारा साथियों के साथ 8 रोज से लापता है और उनकी तलाश जारी है। ताहाल कामयाबी ना मिल सकी। सर्च ऑपरेशन में पाक आर्मी, आर्मी एविएशन और मकामी कोहपैमा हिस्सा ले रहे हैं। मौसम की खराबी के बायस भी मुश्किलात का सामना है। 5 फरवरी को K2 की चोटी को सर करने और वहां सब्ज हलाली परचम लहराने का ख्वाब लिए मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथी 8200 की बुलंदी पर बॉटल नेक क्रॉस कर चुके थे कि उनसे मवासलाती राब्ता कट गया, जिसके बाद से ताहाल मोहम्मद अली सतपारा और साथी लापता हैं। मुहिम में शरीक साजिद सतपारा के मुताबिक उनके वालिद और साथियों ने चोटी सर कर ली थी। वापसी पर कोई हादसा हुआ होगा। जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम आज मुल्क भर में योम हया मनाया जा रहा है। मुख्तलिफ शहरों में हया वॉक, सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद किया गया है। जमात इस्लामी के रहनुमाओं का कहना था कि वैलेंटाइन डे के नाम पर मगरबी तहजीब हमारे कल्चर और तहजीब पर हमला आवर है। नौजवान नस्ल को वैलेंटाइन डे का मुकम्मल बायकॉट करते हुए हया के कल्चर को अपनाना और आम करना होगा। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा भी किया कि वैलेंटाइन डे जैसे फरसूदा रवायत पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए।
अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं पीटीआई और IMF आवाम के मुश्किलात में इजाफे के लिए एक ही पेज पर है। अमीर जमात इस्लामी ने एक बयान में कहा, महंगाई, करप्शन में तरक्की से अवाम बदहाल और माफियाज की चांदी हुई। कौम खुशहाल पाकिस्तान के लिए नोट और वोट से जमात इस्लामी को सपोर्ट करें। बिजली की कीमतें बढ़ाकर ये हुकूमत हर रोज अवाम को करंट लगा रही है। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा, कौम ने पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, PTI की हुकूमतों को आजमा लिया। साबिका और मौजूदा हुकूमत में करप्शन और गैर मुल्की कर्जों ने दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की। और अब खबरें बैनुल अक़वामी मंजरनामे से। पंजाब में सुबह के वक्त धुंध का राज बरकरार। शदीद धुंध के बायस हद निगाह कम हो गई। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। मोटरवे कई मकामात से कुछ घंटों के लिए बंद करनी पड़ी। एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट ऑपरेशन भी मुअत्तल रहा। लाहौर में सुबह पंजाब के दीगर शहरों ओकाड़ा, साहिवाल, चीशावतनी और गिरदोनवा में धुंध की चादर तन गई। हद निगाह 30 मीटर रह गई, जिसके सबब शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना रहा। धुंध के सबब मोटरवे को मुख्तलिफ मकामात से बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M3 को लाहौर से सुमंदरी, लाहौर से अब्दुल हकीम, मोटरवे M4 पिंडी भटियां से शामकोट, फैसलाबाद से पिंडी भटियां तक बंद कर दिया गया। तर्जुमान का कहना था कि शहरी बिला जरूरत सफर से गुरेज करें और गाड़ियों में फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। अमेरिका में बर्फबारी और बारिश के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। सर्दी की लहर ने अमेरिका के बेशतर इलाकों को लपेट में ले लिया। वाशिंगटन, सेटल और शुमाली डकोटा में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई की गई है। रियासत मोंटाना और मोनेस्टो में दर्जा हरारत -43 डिग्री तक गिर गया है। अमेरिका के वस्ती इलाकों में 6 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ने का इम्कान है। अब आपको बताएं कि साबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मवाक़से से बच गए। सेनेट ने इल्जामात से बरी कर दिया है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में 7 रिपब्लिकन सेनेटर्स समेत 57 सेनेटर्स ने उन्हें सजा देने के हक में वोट दिया, जबकि 43 सेनेटर्स ने इसके खिलाफ वोट डाला। सदर ट्रंप को सजा दिलवाने के लिए कुल 67 वोटों की जरूरत थी, ताहम 10 वोटों की कमी से उन्हें इल्जामात से बरी कर दिया गया है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने खिलाफ मुआवजे की कार्रवाई को मुस्तरद कर दिया। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुआखजे से बरियत के बाद अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा है कि जमहूरियत कमजोर है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप की बरियत के बाद रद्द-ए-अमल के इजहार में कहा कि हतमी वोटिंग में ट्रंप पर जुर्म आयद नहीं हुआ था, ताहम जुर्म मुतनाज़े नहीं। जो बाइडन का ये भी कहना है कि अमरीकी तारीख के इस अफसोसनाक बाब से याद दहानी हुई है कि जमहूरियत कमजोर है। वाज़िया रहे कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर 6 जनवरी को अमरीकियों को उकसा कर कांग्रेस की इमारत पर हमला कराने का इल्जाम था। आपको बराह रास्त कराची ले चलते हैं, जहां पर